सभी प्यारे मित्रों को राम राम। मित्रों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान में। साथियों, हम लोग आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे थे। आर्थिक समीक्षा में हम लोगों ने एक क्लास लगा चुके थे। हम लोग दूसरी क्लास है और इसमें औद्योगिक परिदृश्य की बात की गई है। आर्थिक समीक्षा में लगभग 10 से 12 पेज मिलते हैं साथियों औद्योगिक परिदृश्य के, और मात्र मैं आप लोगों को 1 से 1.5 पेज में लेके आया। जहां से सवाल बनते हैं, रटना तो पड़ता है। हम आर्थिक समीक्षा रटने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन रटने का भी एक तरीका होता है। कौन सी बातें हम छोड़ें, कौन सी रटें साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और ये पीडीएफ आप लोगों को राजस्थान के टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। बहुत संक्षिप्त समय में हम लोग आर्थिक समीक्षा को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं साथियों। देखिए, हम बात करें यहाँ पे कि नंबर 1, सबसे पहले हम लोग उद्योग है, उन उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वो कौन कौन सी देखिए आप लोग, कि एक तो हमारे पास सूक्ष्म, एक लघु और एक हमारे पास मध्यम उद्योग। एक हो गया सूक्ष्म, एक हो गया लघु, एक हो गया मध्यम उद्योग। इसमें दो चीजें हैं। एक तो मशीनरी की कीमत कितनी है और वहां जो कारोबार हो रहा है वो कितना है, वार्षिक कारोबार कितना है, मशीनरी की कीमत कितनी है। उसके आधार पर हम लोगों ने सूक्ष्म, ध्यान रखना आप लोग, लघु और मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम। आप कहेंगे सर इसका तरीका क्या है? तरीका है, देखिए, वार्षिक कारोबार की बात करेंगे तो 5, डायरेक्ट 50 पे जाइए, और 50 गुणा 5 कितना हो गया? 250 करोड़। जहां पे टर्नओवर वार्षिक कारोबार है 5 करोड़ से अधिक हो वो सूक्ष्म हो गया। जहां पे 50 करोड़ से अधिक हो, अधिक नहीं हो, वो हमारे पास में लघु उद्योग हो गया। जहां पे 250 करोड़ से अधिक ना हो वो हमारा मध्यम उद्योग हो गया। 5, 50, 250, 5, 50, 250, 5, 50, 250, 5, 50, 250। अगर 5 करोड़ से कम है हमारे पास में तो वह सूक्ष्म है। अगर 50 करोड़ से कम है तो लघु है। अगर 250 करोड़ से कम है तो हमारे पास मध्यम है। अब बात कर रहे हैं मशीनरी की। 1, 10, 50, बोलिए 1, 10, 50। अगर हमारे पास मशीनरी और उपकरण 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वे सूक्ष्म। अगर हमारे पास में मशीनरी और उपकरण 10 करोड़ से अधिक नहीं है तो वे लघु। अगर हमारे पास में मशीनरी और उपकरण 50 करोड़ से अधिक नहीं है तो मध्यम। क्या आंकड़ा था हमारे पास में? आंकड़ा क्या था हमारे पास में? आंकड़ा था हमारे पास में कि सर देखिए, 5 बताया, बिल्कुल बताया भाई मैंने, फिर 50 करोड़ बताया, बताया, और फिर 250, 5, 50, 250। और मशीनरी की बात करेंगे हम लोग 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। यानी मशीनरी का आप देख रहे हो कि 5 गुना ज्यादा है। अगर हमारे पास कारोबार 5 करोड़ है, मशीनरी 1 करोड़ की है, तो कारोबार 5 करोड़ से कम होगा। अगर हमारे पास 10 करोड़ की मशीनरी है तो कारोबार 50 करोड़ से। अगर हमारे पास 50 करोड़ की मशीनरी उपकरण है तो कारोबार 250। यानी यहां 5 के गुणज में है। देखिए आप लोग, तो फटाफट आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सर उद्योगों की जो श्रेणी है वो 1 जुलाई 2000 के मानदंडों के आधार पर उद्योगों का प्रकार हमने 3 प्रकार माने। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये हमारे मशीनरी एवं उपकरणों का निवेश है। और इसमें वार्षिक कारोबार 1 करोड़ है ना तो 5 गुणा 5 करोड़ वार्षिक। मशीनरी 10 करोड़ है ना तो गुणा 5, 50 करोड़। अगर हमारे पास 50 करोड़ है ना तो यह 250 करोड़, 5, 50, 250। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह थी कि हम लोगों को उद्योग के बारे में मालूम होना चाहिए कि 3 श्रेणी जो उद्योग की हैं वो किस प्रकार है। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोगों ने 4 उप क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। कितने में कर दिया? 4 उप क्षेत्रों में। और 4 उप क्षेत्रों में विभाजित करने के बाद प्रचलित मूल्यों पर जो योगदान है वो योगदान कितना है, और 2022-23 की तुलना में 2023-24 में क्या हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, जरा देखिए आप लोग। विनिर्माण, विनिर्माण का योगदान 42.27% है। इसका मतलब उद्योग क्षेत्र में उप क्षेत्र सबसे बड़ा कोई उप क्षेत्र है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा कोई उप क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोई उप क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा उप क्षेत्र है विनिर्माण। सबसे बड़ा उप क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण। क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र में आधा, लगभग 42.27% हिस्सा रखता है। और 2022-23 की तुलना में बात करें तो ये 19.57% बढ़ा है। ठीक है, अब सबसे कम किसका योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र में? तो वो होता है साहब निर्माण का। निर्माण का देख, माफी चाहूंगा आप लोगों के, खनन का। खनन व उत्खनन का है
वो 11.99% है और वृद्धि कितनी हुई है 5.41%। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेषकर विनिर्माण का कितना योगदान है और कितनी वृद्धि हुई है, बाकी तो ये नहीं याद रखें तो भी काम चल जाएगा, ये ध्यान रखें। खनन एवं उत्खनन का इतना हो गया। विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी जो वस्तुएं हैं उन्हें 10.48 में हम लोग लिए। कितने में? 10.48 में लेंगे और 10.02% है। तो सबसे कम कौन सा हो? यहां नहीं है, ये तो 11.99 है ना। ये है हमारे पास विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं हैं, वो कुल मिला के 10.48% हिस्सा रखती हैं और 10.02 वृद्धि हुई। ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस प्रकार से आराम से आपको रटना ये है। विनिर्माण सर योगदान 42.27%, वृद्धि कितनी हुई 19.57%। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना रहा है? 28.81%। कितना रहा है? 28.81%, 28.81%, 28.81%। यहां कितना था हमारे पास में? सूक्ष्म, लघु, मध्यम। 1 करोड़ की मशीनरी तो आ जाओ 5 करोड़, 10 करोड़ की मशीनरी तो आ जाओ कारोबार 50 करोड़। अगर हमारे पास में 50 करोड़ की मशीनरी तो आ जाइए हमारे पास कारोबार 250 करोड़। ठीक है, आराम से याद आ जाएगा कि उप क्षेत्रों में सबसे बड़ा कितने? 4 क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन। ठीक है, विद्युत, गैस 4। सबसे बड़ा योगदान किसका है? विनिर्माण का। कितना है? 42.27%। अगर हमसे प्रचलित मूल्य पर योगदान की बात करें तो 28.81%। ओके, इस तरीके से आप ध्यान रखें, रटना पड़ेगा इसे, लेकिन मैं एग्जाई करके दे रहा हूं आप लोगों को। ओके भाई, एग्जाई करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए रटने में भी। ये हमारा हो गया 4 उप क्षेत्र। ठीक है, विनिर्माण ये हो गया। अब देखिए कि राजस्थान प्रदेश भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से संपन्न प्रदेश है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक की बात करेंगे। राजस्थान में उद्योग क्षेत्र, साथियों अगर उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट पूछता है सवाल, वर्ष 2023-24 में नीचे हमने प्रचलित कीमत पढ़ा था, स्थिर मूल्यों पर अगर वृद्धि बात करेंगे, और स्थिर मूल्य कौन से हैं? 2011-12 वाला स्थिर मूल्य वाला अगर आंकड़ा आता है तो समझ लेना 2011-12 से हम तुलना कर रहे हैं वर्तमान के वित्तीय वर्ष की, और वो 12.43% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो स्थिर मूल्य कौन से आएंगे? 2011-12 स्थिर प्रचलित मौके के होते हैं। तो उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर मूल्यों पर तो 2011-12 में तो वृद्धि हमारी कितनी हुई है? 12.43%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हमारे ये हो ही गए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो आपको बता दिया, विनिर्माण का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, 4 उप क्षेत्र हमारे हो गए, औद्योगिक प्रकार हमारा हो गया, योगदान हमारा रहा है, उद्योगों का ये हो गया। अब बात करते हैं कि उद्योगों संबंधित जो महत्वपूर्ण ऋण योजना है उनके बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना रटना है बस, ये समझ लीजिए 10 पेज हो जगह 1 पेज आ गया। 10 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई। कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इसमें हमें ऋण दिया जाता है, ऋण में जैसे जैसे राशि बढ़ेगी वैसे वैसे ब्याज दर कम होगी। ये ध्यान रखें आप लोग, क्या कहा मैंने? जैसे जैसे राशि बढ़ेगी ब्याज दर कम होगी। अब हमारे पास 5 करोड़ तक का हम ऋण ले रहे हैं तो हमें 6% देना पड़ रहा है भाई। ठीक है, और अगर हम 25 लाख सबसे कम है तो 25 लाख पे 8%, थोड़ा बड़ा है 5 करोड़ तक लिया तो 6%, और 10 करोड़ तक लिया तो 5%। तो 8, 6, 5। अगर हमने 25 लाख का लिया ऋण तो भाई आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा। ओके, और अगर हमने कितना लिया गुरुजी? 5 करोड़ लिया तो 5 करोड़ पे हमें 6% देना पड़ेगा, और हमने 10 करोड़ ले लिया तो हमें 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो स्लैब क्या है? 8, 6, 5। आधार क्या है? 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़। ठीक है, कितना? क्लियर? तो इस योजना में ब्याज ऋण तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई। इसमें ब्याज दर क्या है? आपको मालूम है कि अगर 25 लाख का ऋण लेंगे तो 8%, 5 करोड़ 6%, जैसा ज्यादा ऋण लेंगे उस पर हमारा ब्याज दर क्या होगा? ये ध्यान रखें आप लोग, कम होता चली जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, एमएसएमई पंजीकरण के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है, लघु सूक्ष्म मध्यम इकाइयों के लिए, उद्योगों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है, वो पोर्टल साहब कब किया है? 1 जुलाई 2000 को। रटना है भाई, 1 जुलाई 2000 को पोर्टल की बात करें
तो पोर्टल कब लॉन्च किया है? 1 जुलाई 2000 को। और निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना 2022 में, वहां 2019 में थी मुख्यमंत्री वाली। यहां एमएसएमई पंजीकरण के लिए पोर्टल जांच, ध्यान रखें आप लोग, वो 1 जुलाई 2000 को लॉन्च किया। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 है, ठीक है, ये हो ही गया हमारे पास में, ये दोबारा रिपीट हो गया। राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, 5 वस्तुएं वो जिनका सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम कुल कारोबार की बात करें, कुल व्यापार की बात करें, तो उस व्यापार में इन 5 वस्तुओं का 65% योगदान है। और वे 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? नंबर 1 पे हम लोग बात करें इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर जवाहरत एवं आभूषण, फिर धातुएं हैं, कपड़ा है, हस्तशिल्प है। इंजीनियर होंगे तो वो आभूषण बनाएंगे। आभूषण किससे बनते? धातु से। कपड़ा तो हस्तशिल्प का खेल है। इंजीनियर होंगे तो जवाहरत आभूषण बनाएंगे। इंजीनियर होंगे तो जवाहरत आभूषण बनाएंगे। किससे बनते हैं? धातु से। कपड़े तो हस्तशिल्प से बनते हैं भाई। इंजीनियर होंगे तो जवाहरत आभूषण बनाएंगे, किससे? धातु से। कपड़े नहीं, कपड़े तो हस्तशिल्प से बनते हैं। इन 5 का बड़ा योगदान है, ठीक है, और 5 का मिला के 65% है। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना 2012 हो गई हमारे ऊपर। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है भाई, डायरेक्ट पूछ लेता है, हम समझ नहीं आता कहां से पूछ लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन सवालों को करने का। उद्योग वाणिज्य विभाग किसकी नोडल एजेंसी है? एक उद्योग वाणिज्य विभाग है जो काम कर रहा है, वो किसका नोडल एजेंसी है? तो उद्योग एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन औद्योगिक गतिविधियां हैं, उनके संचालन के लिए एक नोडल विभाग है, उसका नाम है उद्योग वाणिज्य विभाग। सवाल कैसे पूछेगा? देखिए, वो पूछेगा उद्योग एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए कौन सा विभाग नोडल एजेंसी है? तो आप कहेंगे सर ये है जो उद्योग वाणिज्य विभाग है। ओके, आगे बात करते हैं। वर्तमान में उद्यमियों को इनपुट और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 26 जिला उद्योग, 8 उप जिला की कोई खास बात नहीं है। अब देखिए, निवेश को प्रोत्साहित करने और नए उद्यम स्थापना में जो कठिनाई आ रही है, उनके निराकरण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है। और उस समिति में, अगर वो समिति राज्य स्तर पर है, आपसे पूछेगा निवेश के प्रोत्साहित करने और उद्यम स्थापने में जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए एक समिति गठन किया गया है। और उसका राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। जिला स्तर पर कौन होता है? जिला कलेक्टर साहब। और ये समितियां जो निर्णय देंगी, उनको, इस समितियों के निर्णय सभी विभागों पर बाध्यकारी होंगे। उद्योगों में जो कठिनाई आ रही है, उनके निराकरण के लिए, विवादों का निवारण के लिए एक कमेटी गठन किया गया है। जिला स्तर पर कमेटी है तो वो जिला कलेक्टर अध्यक्षता होगी, राज्य स्तर पर है तो मुख्य सचिव, और इनके निर्णय है वो क्या है? बाध्यकारी है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 रटना है। इस योजना में जो ऋण दिया जाएगा, जो आवेदक है, ध्यान रखें आप लोग, तो वो 18 से 45 वर्ष है। ऐसे कुछ योजना और है, देखेंगे आप लोग यहां पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में है, रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये 19 मई 2013 को, टेलीग्राम पे डालूंगा पीडीएफ, आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़नी पड़ेगी पढ़ने के बाद में। अवधि 2024 तक थी, जिसे मार्च तक थी, 31 तक बढ़ा दिया। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 2022 में, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2002 में, और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये भी 2023-24 में, जो गांव के युवा हैं, युवाओं को ऋण देने के लिए ये योजना चलाई गई है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2023-24। इन्हें कई बार आपको रिपीट करना पड़ेगा साहब, ठीक है। अब जरा देखिए आप लोग, निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान की निवेश संवर्धन एक एजेंसी है जो राज्य में बड़े निवेश है ना, उनके प्रस्तावों को सुविधा प्रदान करती है। राज्य में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी कौन सी है? निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991 वाली, ठीक है। इसका कार्य क्या होगा कि एक बोर्ड ऑफ इन्वेंट होगा, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति होगी, ये ध्यान रखें, उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। उनके रूप में, सचिवालय के रूप में काम करना, इनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो एजेंसी है वो निवेश संवर्धन ब्यूरो है, ठीक है। सिंगल विंडो,
क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत 16 विभागों की 135 सेवाओं को जोड़ा गया है। राजनिवेश पोर्टल वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल हो गया। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम की बात करेंगे हम तो 2019 में लागू हुआ, 17 जुलाई 2019 से। तो ये सब बातें आप लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में मालूम होनी चाहिए। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा तो वहां इजीली आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो मस्त रहिए आप लोग, एक आप लोगों को और देंगे औद्योगिक क्षेत्र का। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, निश्चित तौर से आप लोग बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ये कठिन जरूर पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कठिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बस धीरे 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 आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आराम से इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो भी आपके याद हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम लोग रिको की बात कर लेंगे, राजसिको की बात कर लेंगे, राज्य वित्त निगम की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा आराम से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब, थैंक यू। बने रहिए आप लोग, फिर से नई क्लास में हम लोग मिलते रहेंगे। 10 से 15 मिनट हमें लेके चलना है, ज्यादा बड़ा नहीं ले चलना। तो मुश्किल से 10-15 पार्टों में हम आर्थिक समीक्षा को पढ़ लेंगे। थैंक यू, राम राम साहब।